गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। तो चैप्टर नेम है हमारा फर्स्ट जो चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें की थी कि इक्वेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। तो नाउ वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशंस में हम देखेंगे ग्राफिक मेथड एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं ना। वेरिएबल्स होते हैं क्या, वेरिएबल x एंड y है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री होगी, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर देखा जाता है ना। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर इस हिसाब से देखना है कि a x के पावर 1 है, ठीक है, प्लस b इसके पावर भी 1 है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये पावर और ये पावर, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया, डिग्री 2। इतना आपको समझ में आ गया कि इसकी डिग्री 2 क्यों होती है। अब हमें ये देखना है कि ये जो जनरल फॉर्म है यहाँ पे क्या a है वो 0 होगा। a इज, यहाँ पे जो a होता है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें एक नोट पॉइंट है। क्या नोट पॉइंट ये है कि ये जो a और b है ना, ये दोनों एक साथ ना एक टाइम पे 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। तो इसको नोट में हम डाल देते हैं क्या कि a एंड b कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम। अब हमें ये देखना है कि सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके, है ना। ये देखना है कि सॉल्यूशंस क्या होंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ x and y which are satisfied the equation is called solution। ठीक है, मतलब कि जो वेरिएबल्स हमारे हैं ना, वेरिएबल्स जो क्या गए थे हमारे x एंड y थे, ये क्या है, वेरिएबल है। तो इनकी ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसा वैल्यू जो कोई भी गिवन इक्वेशन हो, उसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे ऐसी रखनी है x एंड y की कि वो इक्वल किसके हो, 2 के हो। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, है ना, y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 2।
तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। y की जगह 2 है तो 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, जो ये वेरिएबल्स की वैल्यू जो भी है ना 0 एंड 2, ये क्या कर रही है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर वही हम x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये x की जगह 1 प्लस y की जगह क्या 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हमें क्या मिल गया, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, है ना, y इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, जो ये इक्वेशन दे रखा है इसको x एंड y की वैल्यू, जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर इसको हम ऐसे करते जाएंगे ना, ऐसे हम करते रहेंगे तो हमें कितना सारा इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो क्या इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इट मीन्स मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इससे कितने सारे सोल्यूशन होंगे, इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, कुछ और वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर हम x इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, -2, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हम रख रहे हैं x की जगह, y की जगह क्या है, -2 इज इक्वल टू 2, ये क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 2, तो हमें एक और सोल्यूशन मिल गया। तो ऐसे हम वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें ढेर सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफिनाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका मतलब क्या होगा, इस जो इक्वेशन दिया रहेगा ना, पेयर का मतलब क्या हो गया, सेट हो गया, है ना, कोई 2 सेट, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इक्वेशंस होंगे, ठीक है। अगर इसके हम जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने क्या देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब पेयर है, तो ये हम इसको क्या ले लेंगे, a1 b1 c1, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0। अब सेम नोट यहाँ पर भी रहेगा कि a एंड b क्या होंगे, ये 0 नहीं होंगे, किस पे, एट द सेम टाइम, ठीक है। क्या होंगे, a एंड b कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम, ठीक है। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऑल बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या एक क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 is not a solution
of the system of simultaneous linear equation। ठीक है, तो इसमें उसने क्या दे रखा है इक्वेशंस, 2x + 7y इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो उसने हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है ना, ये गिवन है। तो हम पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x की जगह हम क्या लेंगे, 2 + 7, y की जगह 1 इज इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है, तो ये 2 2 हो गया क्या, 4, 7 इज इक्वल टू 11। तो 7 + 4 क्या होगा, ये 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11। तो ये जो वेरिएबल्स का जो ये वैल्यू दे रखा है ना, तो ये इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं कि क्या इसको भी कर रहा है। तो ये क्या दे रखा है, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5। x की जगह हमें क्या लेना है, 2 एंड y की जगह लेना है क्या, 1 इज इक्वल टू 5। तो ये हमें क्या मिल गया, 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या ये इक्वल है, -1 इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, और इसने बोला क्या है कि सो दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं इसके सॉल्यूशंस में हमें पहला हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशंस में हमें देखना पड़ेगा, तो होल्ड ऑन। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं ना, फर्स्ट क्या हो गया, क्या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड वन इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, and the third one is no solution, no solution। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशंस दिए हैं। ठीक है, कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, a system of simultaneous linear equation is said to be consistent if it has at least one solution। क्या, at least one solution। Second one is inconsistent system, a system of simultaneous linear equation is said to be inconsistent if it has what, no solution। ठीक है, सेम वही, हाउ मेनी सॉल्यूशंस में कितने सॉल्यूशन होंगे, पहला हमारा क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड वन क्या था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज क्या था, नो सॉल्यूशन। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर हम अलजेब्रिक मेथड यूज कर रहे हैं ना, अगर हम अलजेब्रिक मेथड यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म इसके क्या होते हैं, जनरल फॉर्म
अभी हमने देखा था ना पिछले में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखना हमें ये कि यूनिक सोल्यूशन होगा कब, है ना। यूनिक सोल्यूशन होगा कब, अगर हमारा जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना उसको हम a1 और a2 के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा क्या, यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा ये, यूनिक सोल्यूशन। वहीं अगर हमारा a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 इज डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा क्या, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है। सेम अगर हमारा क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन, है ना। क्या होगा, नो सोल्यूशन। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझें तो ये क्या होगा, जैसे हमने क्या ले लिया, जस्ट होल्ड ऑन, अगर हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, और हमें पता करना है कि ये कौन सा सोल्यूशन होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या लिया हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हमें ये पता करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा या इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर इसको हम और एलोबरेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगा, x माइनस 3y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि a1 यहाँ पे क्या दे रखा है, a1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1, है ना, 1 ये x की जगह पे, ठीक है। और ये तो वेरिएबल है ना, इसका कोफिशिएंट तो 1 होगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, एंड y का कोफिशिएंट 1 हो गया, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, और यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 इसने दे रखा है। तो ये क्या हो गया, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, b1 क्या दे रखा है, 1, एंड b2 माइनस का 3, c1 क्या दे रखा है, माइनस का 2, एंड c2 2। ठीक है। और हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है इस फॉर्म में, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं, है ना, तो हमें क्या देखना है, बस a1 और a2 और b1 और b2 को देखना है। तो इसको हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 1, a2 1 इज इक्वल टू b1 क्या दे रखा है, 1, एंड b2 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो ये तो दोनों इक्वल है ही नहीं, है ना, तो ये है ही नहीं इक्वल। तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, और ये कैसा सोल्यूशन होता है, ये होता है क्या, यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। अगर हम एक और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया,
क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0. सेकेंड वन इज 4x माइनस का 6y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी चेक करना है कि ये कौन सा सोल्यूशन होगा. तो हमने सेम मेथड अप्लाई करना है क्या कि A1 और A2 हम पहले निकाल लेते हैं. B1 B2 क्या है और C1 C2 क्या दे रखा है ना. तो A1 यहाँ पे है 2, A2 क्या है 4, B1 है माइनस का 3. ठीक है, और B2 क्या है माइनस का 6, C1 है क्या माइनस का 6 एंड C2 क्या है माइनस का 12. ठीक है, और हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है. A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2. A1 हमारा 2 दे रखा हुआ है, A2 4, B1 माइनस का 3 एंड B2 माइनस का 6, C1 माइनस का 6 एंड C2 माइनस का 12. तो पहले हम माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, ये माइनस इससे कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12. तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 1/2. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी कटा. 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12. तो ये सारे क्या हुए इक्वल आ रहे हैं ना 1/2 1/2 1/2. तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर A1 और A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2 आता है, तो ये कैसा सोल्यूशन होता है. ये होता है इन्फिनाइट सोल्यूशन, है ना. कैसा सोल्यूशन होता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन. ठीक है.